ईरान अमरीका जंगबंदी के मस्बत असरात। पाकिस्तान ने डीजल की कीमत में 135 रुपए फी लीटर कमी कर दी। नरख 520 रुपए से कम होकर 385 रुपए फी लीटर हो गए। पेट्रोल की कीमत में भी 12 रुपए कमी, नए नरख 366 रुपए लीटर मुकर्रर। अरीज में अब जंग नहीं बल्कि अमन की बातें हो रही हैं, और वो फ़रीक़ैन जो कल तक जंग में आमने सामने थे, दोनों फ़रीक़ैन बातचीत के ज़रिए मामलात को तय करने पर राज़ी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मुजव्वज़ा मुज़ाकरात फैसला कुन करार दे दिए। दोनों ममालिक कल तक जंग में आमने सामने थे, आज बातचीत से मामलात हल करने पर आमादा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतमाद करने पर दोनों ममालिक की क़यादत से इजहार तशक्कुर। मुज़ाकरात की मेज़ सजाने में किरदार पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को भी खिराज तहसीन। Forward to the negotiation. I think it's going to be positive. If the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. मैदान जंग से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी का सफर। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान तारीखी मुज़ाकरात का स्टेज तैयार। ईरान ने नेक नियति दिखाई तो खुले दिल से बात होगी, धोखे पर जवाब मस्बत नहीं होगा। नायब सदर जेडी वेंस डोनाल्ड ट्रंप से गाइडलाइंस लेकर वाशिंगटन से इस्लामाबाद रवाना। अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और जेरोल्ड किशनर भी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी मुज़ाकरातकारों की भी आज इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। स्पीकर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बातचीत में शिरकत करेंगे। लबनान में जंगबंदी और ईरानी असासों की बहाली पहला मुतालबा होगा। कालिबाफ का पैगाम, ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल और यूरेनियम अफसूदगी के हक पर इसरार किया जाएगा। बातचीत में कुछ पेशरफ्त के लिए काम मुकम्मल है, अल जज़ीरा टीवी का दावा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में नाकामी पर सदर ट्रंप की ईरान को एक और धमकी। ताकतवर तरीन हमलों के लिए जंगी जहाज़ों को जदीद हथियारों से लैस कर रहे हैं। नाकामी पर पहले से ज्यादा तबाहकुन हमले होंगे। ईरानी सिर्फ मुज़ाकरात की वजह से जिंदा हैं। ईरानियों को शायद अंदाजा नहीं कि उनके पास आबनाए हुर्मस की भत्ताखोरी के सिवा कोई कार्ड नहीं बचा। अमरीकी सदर का न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दुनिया का ताकतवर तरीन रीसेट हो रहा है। पैगाम में ताकतवर तरीन रीसेट की कोई वजाहत नहीं। ओमान और जिनेवा मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों के बायस एतमाद की फिजा का फुकदान। इस्लामाबाद बातचीत में सिफारतकारी की महारत और सब्र तहम्मुल नागुज़ीर। आलमी मुबस्सिरीन ने मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज का हुसूल मुज़ाकरातकारों के लिए चैलेंज करार दे दिया। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। जुड़वा शहरों में आम तातील होटल और मोटेल्स खाली करा लिए गए। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद, रेड जोन सील कर दिया गया। पाक फौज के जवान, रेंजर्स और पुलिस एहलकार मुस्तैद। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में आने वाले अमरीकी और ईरानी मंदूबीन और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत। हवाई अड्डे पर सहूलत डेस्क भी कायम। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में मेडिकल फैसिलिटेशन सेंटर कायम। बड़ी स्क्रीनें नस्ब कर दी गईं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक 50 गैर मुल्की सहाफ़ी दुनिया के अहम तरीन इवेंट की कवरेज के लिए पहुंच गए। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। ईरान और अमरीका जंग रुकवाने के लिए सिफारतकारी को सराहा। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कियर स्टारमर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान की मुलाकात।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद रहे। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत हर मुश्किल घड़ी में अपने सऊदी भाइयों के शाना बशाना खड़ी है, वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। ईरान ने दुश्मनी पर मबनी मुजाहरा न करने पर अमरीकी बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मज़ इस्तेमाल करने की मशरूत इजाज़त दे दी। आबनाए हुर्मज़ से महफूज सफ़र के लिए ईरानी फ़ौज से राबता करने की हिदायत। बरतानिया आबनाए हुर्मज़ पर अगले हफ्ते इत्तेहादियों का एक और इजलास बुलाएगा। अगले हफ्ते ईरान को टोल टैक्स अदा किए बगैर जहाज़ों की आमद और रफ्त के लिए लाहे अमल पर बातचीत होगी। खलीज फारस में फंसे सैकड़ों जहाज़ों को निकालने के लिए ईरान पर पाबंदियों समेत माशी और सियासी इक़दामात ज़ेर गौर आएंगे। इसराइल अमरीका ईरान जंगबंदी की कोशिशों को नाकाम बनाने पर तुल गया। लबनान की सरकारी इमारत पर फिजाई हमला कर दिया। नबातिया में 13 सरकारी अहलकार जाँ बहक। 3 रोज में शहादतें 357 हो गईं। अमरीकी हुकाम की मेजबानी में इसराइल और लबनान के बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारी। लबनानी वज़ीर आज़म भी चंद रोज में अमरीका जाएंगे। हिजबुल्लाह की भी इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। इसराइल की नेवल बेस को निशाना बना दिया। कई गाड़ियां तबाह। वीडियो मंजर आम पर आ गई। सेहूनी रियासत पर रॉकेट दाग दिए। 2 इसराइली फौजी जख्मी। अशदोद और हैफा को भी निशाना बनाया गया। रॉकेट हमलों के बाद मकबूजा इलाकों में सायरन बज उठे। तुर्की के सदर का मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचाने का मौका ना देने पर जोर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमन अमल में हर तरह की मदद के लिए तैयार। ईरान के सदर ने लबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। जंगबंदी पर नेतन्याहू को जेल जाने का खतरा। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ जराइम का केस दोबारा शुरू हो रहा है। जंग में तेजी लाकर सजा से बचना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सेहूनी हुकूमत की साजिशों से खबरदार कर दिया। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 2400 शहरी शहीद, 32,000 जख्मी हुए। 32 लाख अफराद बेघर हो गए। शोहदा में 300 तिब्बी अहलकार भी शामिल। जारिहत में ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। लबनान पर हमलों में भी 1953 अफराद शहीद और 6,000 से ज़ायद जख्मी। इसराइल में 24 अमवात और 7,000 जख्मी रिपोर्ट हुए। आलमी इदारे सेहत ने तफसीलात जारी कर दी। ईरान जंग ने अमरीकियों को तारीखी महंगाई का शिकार कर दिया। ईंधन की बुलंद कीमतों ने 59 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक माह में फ्यूल की कीमत में 21% इजाफा। महंगाई की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह 3.3% हो गए। यमन में ईरान और इत्तेहादियों के हक में मुजाहिरा। शुरा ने जंगबंदी ईरान और इत्तेहादी तंजीमों की फतह करार दे दी। अमरीकी और इसराइली जारहत के खिलाफ इकदामात का भी आज़म। इसराइलियों की अक्सरियत का ईरान जंग में अमरीका और इसराइल को फाते मानने से इनकार। CNN की रिपोर्ट। सर्वे नताइज इसराइली वजीर आजम के लिए खतरे की घंटी करार दे दिए। ईरान में तमाम बैंक्स आज से दोबारा मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक तमाम बैंक्स मामूल के मुताबिक काम करेंगे। शहरियों को बैंकिंग सर्विसेज पहले की तरह मुकम्मल तौर पर दस्तयाब होंगी। बलूचिस्तान असेंबली में आमन के लिए किरदार अदा करने पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। ऐवान में मुश्तरका तहनीती करारदाद मंजूर की गई। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अरकान का इजहार ख्याल। पाकिस्तान नेवी का हंगामी मदद की दरखास्त पर बहरे अरब में एक्शन। जहाज पर फंसे मुख्तलिफ ममालिक के 18 अफराद को बचा लिया।
मर्चेंट वेसल गोल्ड आइटम पर चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी सवार थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक बहरिया को खिराज तहसीन। सिंध में भी किफायत शोहरी मुहिम के तहत बाजार रात 9 बजते ही बंद। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध के बड़े शहरों में दुकानें और मॉल्स रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल रात 8 से 12 बजे तक खुलेंगे। हुकूमत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के कयाम की मंजूरी। ब्लैकमेलिंग और हिरासमेंट का शिकार बच्चों और बच्चियों को शिकायत के लिए थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। हिरासमेंट का शिकार बच्चे और खवातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। वजीर आला पंजाब का कहना है, सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुंचाकर मिसाल कायम करेंगे। वालिदैन पर बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद करने पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी इत्तेहाद और आईनी बालादस्ती पर जोर। आइन को अवाम और रियासत के दरमियान मुकद्दस मुआहिदा करार दे दिया। यौम दस्तूर पर अपने पैगाम में सदर और वजीर आजम का कहना है कि 10 अप्रैल 1973 को मंजूर होने वाले मुत्तफ़िका आइन ने पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद रखी और ये तमाम शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का मुहाफिज है। डेरा गाजी खान में बुजुर्ग सियासतदान सरदार जुल्फ़िकार खोसा की तदफीन। नमाज जनाजा में शहरियों समेत सियासी, समाजी और कबायली अमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रावलपिंडी को 61 रन से हरा दिया। 183 रन हदफ के ताक़ुब में पिंडीज 121 रन पर ढेर।